IDFC फर्स्ट बैंक का ये शेयर 69 रुपीज़ के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसकी प्राइस 69 रुपीज़ के ऊपर है, लेकिन कभी इसकी प्राइस 38 रुपीज़ के ऊपर थी 2022 में। उसके बाद काफ़ी यहाँ पर तेज़ी आई है और उसके बाद प्राइस थोड़ी सी कम हुई, लेकिन फिर से तेज़ी में आ रहा है। तो यहाँ पर वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये कंपनी बैंक सेक्टर से है, तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन 10,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप होना ज़रूरी है। ये बात याद रख लीजिए। किसी भी बैंकिंग स्टॉक को अगर एनालाइज करोगे तो ये जानकारी आपको काम आएगी। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम बहुत ही कंप्लीट है, बाय सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ इसका फंडामेंटल को देखें तो 50,000 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के हिसाब से ये बहुत ही कंप्लीट, और पी रेशियो 39.01 है, तो ये भी बहुत कंप्लीट। कंपनी के ऊपर डेप्थ नहीं है। लेकिन ROE को देखें तो थोड़ा सा कम है, लेकिन ये थोड़ा सा कम है लेकिन चलेगा। EPS को देखें तो 1.77 रुपये, तो ये EPS भी कंप्लीट ही है। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो डिविडेंड मिलता रहेगा, और फेस वैल्यू 10 रुपये। तो अगर फंडामेंटल को देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है इसीलिए। फाइनेंशियल को देखें तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया है, हर साल रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है एक बैंक के शेयर के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 2024 में 36,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, 2025 में 43,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके मुकाबले अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2024 में 2,900 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और 2025 में 1,400 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो ये फाइनेंशियल देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर कीजिए। यहाँ पर देखिए 1 साल पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 35% थी, लेकिन अब अक्टूबर 2024 के बाद प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को सेल कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अक्टूबर 2024, लेकिन यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं होगी तो भी चलेगा, बैंक है इसलिए। यहाँ पर FII, यहाँ पर FII का इन्वेस्टमेंट है, DII का भी इन्वेस्टमेंट है, और म्यूचुअल फंड का भी। तो यहाँ पर देख लीजिए म्यूचुअल फंड का 7% था, और अब देखिए म्यूचुअल फंड का 10% हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो म्यूचुअल फंड के 10% है, इसको अगर देखें तो अभी शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले तो ही इन्वेस्ट करेंगे जब शेयर की प्राइस बढ़ने वाली हो, और कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो तो ही वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब कंपनी के नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो ये हर साल बढ़ रहे हैं। 3 लाख करोड़ के इनके पास नॉन करंट एसेट्स 2025 में है।
तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है और फंडामेंटल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसमें भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर कीजिए। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।